ओम 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 निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः अध्यात्म द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख संगैर्द्वन्द्वैर्मुक्तः सुख दुःख गच्छन्त्यमूढ पद्मं अव्यक्तत् गच्छन्त्यमूढ पद्मं अव्यक्तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। ओम 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 ओम। ये ज्ञानी महापुरुषों का स्वभाव भगवान वर्णित करते हैं उसलिए कि साधक अपना स्वभाव बना दे। आश्चर्य की बात यह है कि लोग भजन करते, जप करते, व्रत करते, लेकिन अपने स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते। स्वभाव बदलने पर जब तक ध्यान नहीं दिया, जीवत्व का स्वभाव बना रहा, इंद्रिय आसक्ति का स्वभाव बना रहा, श्रम करने का स्वभाव बना रहा, तो सामर्थ्य का प्रागट्य नहीं होता। शारीरिक शक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। शारीरिक बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। धन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। जन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। बाहुबल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा बल सबके पास एक जैसा है। जय जय। परमात्मा सबके पास एक जैसा है, उतना है, पूरे का पूरा है। शरीर से आप बलवान नहीं भी हो सके, शरीर से, धन से, सत्ता से आप दूसरे की बराबरी न भी कर सके, लेकिन आत्मीय दृष्टि से तो आप सबकी बराबरी कर सकते हैं। बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, नानक की, रामकृष्ण देव की, शंकराचार्य की, अरे भगवान कृष्ण के और राम के भी आप बराबरी कर सकते हैं, आत्मदृष्टि से देखा जाए तो हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसका स्वभाव बिगड़ा है वो तो अपने कुटुंब में भी अच्छा नहीं लगता, उसको अपने संप्रदाय वाले लोग भी प्यार नहीं करते। और जिसका स्वभाव बढ़िया है उसकी बात तो देवता भी मानते, दैत्य भी मानते और मनुष्य भी मानते। और जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं, उसकी बात तो अपने बेटे भी नहीं मानते, अपनी पत्नी भी नहीं मानती, अपना पति भी नहीं मानेगा। सीधी बात है। हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम स्वभाव की ओर देखते ही नहीं। स्वभाव की ओर देखते नहीं, अपने स्वभाव की ओर देखते नहीं और पर स्वभाव में बहते रहते हैं। उसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल होता है। और जो आदमी जिसमें ज्यादा मोह करता है उसका ज्यादा खाना खराब करता है। शरीर में ज्यादा मोह होगा तो शरीर का खाना खराब होगा। बेटे में ज्यादा मोह होगा तो बेटे का विकास नहीं होगा।
देश में ज्यादा मोह होगा ने तो देश को मुसीबत के खाई में आदमी डाल देगा। संप्रदाय में मोह होगा तो संप्रदाय की निंदा करेगा। मोहम्मद की हिंदुओं ने निंदा नहीं की जितनी मुसलमानों ने की। इस्लाम धर्म का विरोध हिंदुओं ने नहीं किया इतना, उतना मुसलमानों ने किया। और हिंदू धर्म का घात दूसरों ने इतना नहीं किया जितना हिंदुओं ने अंदर रखे किया। बेटे के विकास को रोकने वाला माँ और बाप का अधिक मोह होता है। माँ बाप मास्टर हो, स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाते उतना नहीं पढ़ा सकेंगे। ऐसे ही डॉक्टर अपने कुटुंबी का ऑपरेशन नहीं कर सकता ठीक से, क्योंकि वहां मोह है। वकील अपना केस नहीं लड़ सकता ठीक से, क्योंकि मोह है। पारकी मां कान वींधे एवी कहेवत છે, પોતાની मां न વીંધી શકે। तो भगवान बोलते हैं मोह का त्याग कर। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सब व्याधियों का मूल है और उसी से भाव का शूल पैदा होता है। कबीर जी कहते हैं काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनेह, नेह न लगाए किसी चीज में। और नेह लगाने की चीज है नहीं, लगाना चाहे तो लगेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मजूरी हाथ लगेगी बस। आप जिसमें नेह लगाना चाहते हैं इसमें लगाओ, टिकता है जरा देखो। आप जिस जिस वस्तु में, जिस जिस व्यक्ति में, जिस जिस परिस्थिति में प्रेम करते हैं वो प्रेम आपका टिका है? बताओ। नहीं टिकेगा, बदलता रहेगा। बचपन से हुई खिलौनों में प्रेम किया, टिका। फिर पढ़ाई में प्रेम किया, टिका। फिर दोस्तों में प्रेम किया, टिका। फिर सगाई में प्रेम किया, टिका। फिर शादी में प्रेम किया, टिका। फिर बच्चे होने में प्रेम किया, टिका। बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, उसमें प्रेम किया, टिका। अब पूछो क्या हाल है चाचा? बोले कोई सार नहीं है। जहां सार था उधर का पता नहीं था, और जहां कोई सार नहीं था वहां मन टिकाने की कोशिश की। जहां टिक नहीं सकता है वहां टिकाया, और जहां से हट नहीं सकता है वहां से हटाया। जय जय। जहां से हट नहीं सकता है वहां से हटाया, और जहां टिक नहीं सकता है वहां से टिकाया। अब टिक नहीं सकता, टिकाने की कोशिश किया तो मजूरी लगी, और हट नहीं सकता है, हटाने की कोशिश किया तो मजूरी लगी, और क्या हाथ लगी। जय जय। टिक नहीं सकता वहां टिकाने को लगाया तो मजूरी, और हट नहीं सकता वहां से हटाने में लगाया तो मजूरी। ओम 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 ओम। शाश्वत सुख से मन हट नहीं सकता, शाश्वत दृष्टा से मन हट नहीं सकता, उधर से हटाए। रोज हटाते दिन भर, लेकिन रात को फिर वहीं चला जाएगा। जय जय। और दिन में नश्वर ममता करके, मोह करके नश्वर हजारों जगह मन लगाया, लगा नहीं। तो अब क्या करें? श्री कृष्ण कहते निर्माण मोहा। जिसका मान और मोह, शरीर में सुख बुद्धि, शरीर को मान दिलाने की इच्छा, शरीर को पुजवाने की इच्छा, शरीर से सुखी होने की इच्छा, ये 8 प्रकार के सुखों की इच्छा करके ये जीव दुखी हो गए। 8 प्रकार के सुख। अंदर माल तो है दुख का, लेबल है सुख का। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी, सिंधी में कहावत है। नाक तो છે કે આ પોપટની ચોંચ જેવું, પણ અંદર જો ઝીણા ઝીણા ગુંગા વાળ લીટ બીજું કાંઈ।
श्री राम। ऐसे ही 8 प्रकार के हैं जिसको संसारी लोग सुख मानते। भगवान बोलते उससे मोह हटाओ, उसको मान देना छोड़ो। तुम सुबह नित्य क्रम से बाहर आ जाते हो तो कभी सोचा कि मैंने 250 ग्राम कल जो खाया पिया था सारा दिन में वो सब का सब अब छोड़ के आ गया हूं संडास में। मैं अपना मैला छोड़ के आया हूं 300 ग्राम जितना, 400 ग्राम जितना। कभी गर्व किया? वो छोड़ते हो तो शरीर फ्रेश होता है, ताजा रहता है। और जिस दिन नहीं गए लेट्रिन, उस दिन देखो तो आप उदास रहेंगे, भारी भारी रहेंगे, चिंतित रहेंगे। जितना खाना जरूरी है, जितना शरीर में भरना जरूरी है, उससे ज्यादा उसका त्याग करना भी जरूरी। श्री राम। जो त्याग नहीं किया तो खाने के काबिल नहीं रहता, वो भरने के काबिल नहीं रहता। मेघों से भी सीख लो कितना पानी उठाते और फिर त्याग करने में देर नहीं करते, उसीलिए चलता रहता है। अब पानी भर के रहे तो बोझिले हो जाए। प्रकृति की गहराई में त्याग है। आंखों ने देखा, त्याग कर दिया, केवल हाथों को, मस्तिष्क को प्रेरित कर दिया। हाथ ने उठाया, उसने मुंह को देके फ्री हो गया। मुंह ने चबाया, गला को देकर फ्री हो गया। गला ने पसार किया, पेट को देकर गला छूटा हो गया। पेट ने अपना डाइजेस्ट करके पचाकर अलग अलग केंद्रों में रस भेज दिया और बाकी का जो मैला था उसको धकेल दिया। सब तंदुरुस्त, सबको मिल गए। आंख को भी पोषण मिलेगा, हाथ को भी मिलेगा, पैरों को भी मिलेगा, गले को भी मिलेगा, पेट को भी मिलेगा। अगर आंख बोले मैंने देखा है दूसरे को क्यों दूं, तो भरो अपने आंख में, पता चल जाए। करो मोह जरा। हाथ के मैंने उठाया, दूं कैसे, तो रखोगे कब तक? हाथ चीर के अंदर भर दो, देखो बड़े तो हो जाएंगे लेकिन निकम्मे बन जाएंगे। ओम ओम ओम। चलती चक्की देख के दिनों कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अरे चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे कील से तो बाल न बांका होए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। फिर कहते हैं चलती चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से तो बाल न बांका होए। हमारी वृत्तियां निकलती हैं 8 प्रकार के सुखों में और उसमें हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हम मौत के शरण चले जाते। लेकिन जहां से वृत्तियां निकलती है उस केंद्र में अगर डट जाए तो बाल बांका नहीं हो। श्री राम। 8 प्रकार के सुख क्या है? शरीर में मान रखते हैं, मोह रखते हैं, तभी ये आकांक्षाएं होती। देखने का सुख, चखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख और स्पर्श करने का सुख। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गोलकों को सुखी करने में तो बड़े बड़े गिगड़ गिगड़ करते हैं। दिन भर तो ऑर्डर देते बड़े साहब, लेकिन शाम देखो लेडी के आगे गिगड़ गिगड़ गिगड़। एक स्पर्श का सुख है। श्री राम। बड़े बुद्धिमान, बड़े समझदार, लेकिन देखा कोई चित्र और देखी फिल्म, क्या हाँ दे दे, हाँ और दे दे, लेकिन प्लास्टिक की पट्टियां है, बुद्धि कहाँ चली गई? जय जय। आंख बोलती है कोई रूप देखने को चलो, कान बोलते हैं कि जरा बजाना सुनो, गाना सुनो, नाक बोलता क्या हाँ सुगंधित है, अत्तर फुलेल बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको पता नहीं कि अंदर जाके विकृति करके सेक्सुअल एनर्जी को भड़काएंगे।
आपको अपने केंद्र से नीचे ले आएंगे। जो स्प्रे है या अत्तर फुलेल जो है ना, वो आदमी को सुख नहीं देते, लेकिन जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो महड़ों से खून निकलता है, समझता कि यहां से सुख आता है, ऐसे ही इन चीजों का उपभोग करने से आपकी शक्ति का पात होता है, और शक्तिपात शक्ति का नाश होता है तो उस समय सुख होता है। अब सुख क्या हुआ? जैसे आप रुपए खर्च करके कोई चीज खरीद कर आओ, बड़ा सुख हुआ। सुख क्या हुआ? अब नौकरी करो और कमाने का, अब रुपयों का फिर और मजदूरी करो। ऐसे ही इन 5 विषयों से जो सुख मिलता है वो आपके असली सुख से गिरते समय का है। ये संयम के त्याग, संयम से जो कमाया है वो खर्च है। मौन में, निसंकल्प में, निर्माण में शक्ति का संचय होता है और मान में शक्ति का क्षय होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो वाणी का खर्च होता है, मैं देख रहा हूं तो मेरी आंखों की रश्मियों का खर्च हो रहा है, मैं सुन रहा हूं तो मेरे कानों के द्वारा वृत्ति जाति में खर्च हो रहा है, मैं सोच रहा हूं, मनोराज कर रहा हूं तो मेरे मानसिक संकल्प विकल्प मनोराज है, तो मेरी शक्ति का खर्च हो रहा है। लेकिन फिर और भोग रहा हूं तो अधिक खर्च होगा। भट्ठी जितनी तेज से जलेगी उतना कोलसा या लकड़ी जल्दी, गैस जल्दी खपेगा। मारो बाटलो तो 20 દાડામાં ખપી જાય છે કે તમારો કે હું તો 1.5 મહિનો ચલાવું છું। આ મારો મોટો બાટલો આવતો છે, બાટલો એનો છે પણ વાપરો છે જરા યુક્તિથી। જય જય। છાશમાં માખણ જાય ને વહુ ફુવર કહેવાય, કહેવત છે। છાશમાં માખણ જાય અને વહુ ફુવર કહેવાય। छाछ बिलोना करते ना, अरे छाछ पड़ोसन आई लेने को, छाछ तो दी, उसमें मक्खन है, ये कैसी रण गद्दी है? छाछ दिया, मक्खन भी निकाल दिया, क्या घर चलाएगी? एक तो अपना मक्खन गया और दूसरा गाली सुना। ऐसे ही मक्खनों का मक्खन, एक तो अपना परमात्मा ज्ञान गया और दूसरा संसार के और जमदूतों की गाली और डंडे सहने रहे। और कुछ हुआ? श्री राम। अपनी इज्जत भी खोया और क्या किया? भोग भोगे, एक तो अपनी शक्ति का नाश किया और दूसरा 84 लाख योनियों में जाने की सजा भोगी। देवता हंसे, पराधीन हो गए। इसीलिए ये श्लोक ज्ञानवानों का स्वभाव भगवान बयान करते ताकि जिज्ञासु अपने स्वभाव को ज्ञानवान के स्वभाव में बदल दे। जय जय। ये बहुत कीमती बात है। भजन, जप, तप, सुमरण बहुत लोग करते हैं, धंधा रोजगार बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपना स्वभाव बदलने की तरफ ध्यान नहीं देते। जिसका स्वभाव बिगड़ा है उसको तो कुटुंबी भी नहीं चाहते, जिसका स्वभाव सुधरा उसको तो पराये लोग भी चाहते। मैं अनुभव की बात कह रहा हूं। श्री राम। और जितनी जिसकी ममता होती है ना, जिन पर ममता करोगे वही विरोध करेंगे, जिनकी ममता होती है वही विरोध करते हैं। तुम्हारा कास्ट गुजराती है तो गुजराती लोग तुम्हारी विरोध करेंगे। तुम संत बन गए तो गुजराती तुम्हारा विरोध करेंगे, और तुम्हारे शरीर की कास्ट सिंधी है तो सिंधी तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम मराठे हो तो मराठे विरोध कर रहे हैं। जिस जाति वालों की जिनकी ममता है वही विरोध करते। जय जय। मोहम्मद की बरखलाफी मुसलमानों ने किया विरोध, उतना और किसी ने नहीं किया मोहम्मद का विरोध। हाँ, ईसाइयों ने विरोध किया उतना दूसरों ने नहीं किया। ईसा को सूली पर किसने लगाया? उन्हीं के लोगों ने लगाया, तुमने थोड़े लगाया। सुकरात को जहर किसने पिलवाया? उन्हीं के लोगों ने पिलवाया। जय जय। तो जहां ममता होती है, अंत में अपने को भी जन्म मरण का जहर कौन पिलाता है? कि अपना कुटुंबी तो पिलाता है। मरते समय मारी मणिનું શું થશે, મારી નિર્મળાનું શું થશે, મારા છગનનું શું થશે, મારા ગગલાનું શું થશે? वही तो मोही तो दूसरे जन्म में फिर ले आता है। जिनसे मोह नहीं, वो थोड़े तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनेंगे। जिनसे मोह है वही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनते। भगवान बोलते निर्माण मोहा।
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। जित संग दोषा, जिन्होंने संग के दोष को जीत लिया है। इंद्रियों का संग तो रहेगा लेकिन इनका दोष नहीं। पैसा दुर्जन के पास है तो निंदनीय हो जाता है, सज्जन के पास होता है तो प्रशंसनीय हो जाता है। जिज्ञासु के पास होता है तो साधनमय बन जाता है, अज्ञानी के पास होता है तो दूसरों का आश्रय बन जाता है। पैसे का तो दोष नहीं है लेकिन हल्के संग का दोष है। शरीर हल्के आदमियों के पास होता है, मन हल्के आदमियों के पास होता है तो नीच कहलाते। वही मन जब ज्ञानियों के पास आ जाता है, वही शरीर ज्ञानियों का होता है तो पूजने योग्य हो जाता है। जय जय। तो हल्के लोग क्या कि इंद्रियों के और शरीर के साथ ज्यादा ममता और मोह करते तो हल्के हो जाते हैं। अरे इंद्रियां और शरीर होते हुए भी उनसे मोह और ममता नहीं करते, वो ज्ञानी हो जाते हैं। उनका शरीर आदर करता है। नहीं तो शरीर की तो निंदा होती है कि हाड़ है, मांस है, मल है, मज्जा है, वात है, पीत है, कफ है, शरीरम व्याधि मंदिरम। जिसने शरीर पाया वो रोता ही रहा। शरीर की तो निंदा भी है। मन चंचल है, दुष्ट है, लेकिन संयमी के पास पहुंच गया, संत के पास, संत का मन, संत का शरीर पूजा जाता है। उनके मन का अनुकरण करते हैं, उनके मन का भाव हम सुन के राजी राजी हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो इन चीजों के संग का दोष हम बचा लेंगे। पैसा हो लेकिन पैसा के संग का दोष न। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां तो ऐसा नहीं कि आंखें निकाल देने को कहता है वेदांत। कान फोड़ दो कहता है क्योंकि शक्ति क्षीण हो रही है तो अब कान ही फोड़ दो। शक्ति क्षीण हो रही है तो अब नेशनल हाईवे बनवा लो पारूशाक से जाकर। ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनमें मोह और ममता करते हैं, उसीलिए हमारे और उसीलिए संग का दोष लगता है और हम अपने केंद्र से च्युत हो जाते हैं। हम परम मौन, परम ऊंचाई से गिर जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हमारी शक्तियों का पात हो जाता है। ओम ओम ओम। शरीर को देखोगे ना तो अंदर से संसार मिलेगा आपको, और अपने को देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। शरीर को खोजोगे तो संसार निकलेगा और अपने को खोजोगे तो परमात्मा निकलेगा। शरीर को खोजो, ब्लड को खोजो, कैल्शियम होगा या ज्यादा, या तो शुगर ज्यादा होगा। कैल्शियम और शुगर संसार है। प्रोटीन होगा, शरीर से यही चीजें मिलेगी। लेकिन अपने को खोजो तो ईश्वर मिलेगा। शरीर को खोजोगे तो संसार की चीजें मिलेगी और अपने को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगी। इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। जो खुद पे मस्ताना हो गए अपने आप में, सतृप्तो भवति, श्रुति कहती है सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, स तरति लोकांतार्यति। वो तृप्त होता है, अमृत स्वरूप होता है। वो तो तरता है, दूसरों को तार लेता है। कौन तरता है? कि जिसका मोह निर्माण हो गया, संग के दोष को जीत लिया, अध्यात्म में नित्य जिसकी प्रीति, सुख दुख जिसको डिगा नहीं सकते। आज का श्लोक है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शरत काल में बादल बिखर जाते हैं, अथवा तो बरसे हुए बादल फिर अपनी अपनी जगह पर अदृश्य हो जाते हैं, अथवा जैसे गंगा जल समुद्र में पहुंचते ही अपने नाम और रूप को समुद्रमय कर देता है, ऐसे ज्ञानी जनों की चित्तवृत्तियां उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके
अपने द्वंद्वों के स्वभाव को भूल जाती। जैसे जल समुद्र में जाता है तो फिर कहना मुश्किल है कि यमुना का जल है कि गंगा का है, गोदावरी का है कि साबरमती का है, समुद्रमय हो जाता है। 2 दिए जला दो और फिर कौन से दिए का कौन सा प्रकाश, ये कहना मुश्किल है। बीच समुद्र बैठ खड़े रहकर ये कहना मुश्किल है कि ये पानी किधर का है, कौन सी नदी का है। ऐसे ही जो अपने आप में अपने बीच में बैठा है, फिर उसको ये नहीं लगता है कि इस विषय का सुख है, उस विषय का सुख है, वो स्वयं सुख रूप है। ओम 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 ओम। शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा और अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा। और संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा। संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा, शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा, अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर मिला तो फिर बाकी बचा क्या। हकीकत में कृपानाथ आप ईश्वर से अलग हो नहीं सकते और संसार से जुड़ नहीं सकते। कर क्या रहे, संसार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर को कहीं दूर मान के आयास कर रहे हैं। मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। ईश्वर भविष्य की चीज नहीं है। कर्म आप करेंगे ना, તમે કામ કરશો ને, કર્મ કરશો ને, કર્મનું ફળ ભવિષ્યમાં મળશે। પણ ઈશ્વરને નિત્ય છે, सर्वत्र છે, જે सर्वत्र છે તે અહીંયા છે। जो सब जगह है वो यहाँ है, जो सदा है वो अभी है, और जो सब में है वो हम में भी है। आप उसको प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद आएगा। संसार को प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद नहीं आएगा, उसी समय चिंता आएगी। अब क्या करूं क्या करूं। मोटर को प्रीति किया, परेशानी चालू हो जाएगी, कैसे लाऊं, नोंधाऊं, મળશે नहीं મળે, पैसा व्हाइट કેટલા દેખાડવા, 2 नंबर કેટલા દેખાડવા, ये चिंता चालू हो जाएगी। मोटर को प्यार किया, पत्नी को, पति को, किसी इंद्रिय के सुख की इच्छा किया, उसी समय बेचैनी शुरू हो जाएगी। और अपने परमात्मा को प्यार किया, उसी समय शांति और आनंद आ जाएगी। तो कर्म का फल, कर्म अभी करो और सुख या दुख भविष्य में मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो तीव्र गति से मिले, मंद गति से मिले, लेकिन परमात्मा को प्यार अभी करो तो अभी आनंद। अब परमात्मा से विमुख अभी हो जाओ, अभी परेशानी। श्री राम। ऐसे ही जो परमात्मा प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें दोष हो चाहे न हो, लेकिन उनमें दोष दर्शन करो, उनमें अवगुण देखो, बेचैनी उसी समय चालू हो जाएगी, उसी समय पतन, बर्बादी, हष्ट मष्ट शुरू हो जाएंगे। श्री राम। महापुरुष में दोष देखना शुरू करो, उसी समय बेचैनी। उनमें दोष हो चाहे न हो, उनमें दोष देखो, दोष का आरोप करो, चित्त में बेचैनी चालू हो जाएगी उसी समय, तुरंत। नगद तो नगद धंधा करते हैं, उनके पास नगद धंधा होता है। और महापुरुषों में गुण हो चाहे न हो, और आप गुण दृष्टि करो, श्रद्धा भाव करो, उसी समय आपको आनंद आने लग जाएगा। जब महापुरुष और महान तत्वों में ठहरते तो महापुरुष हैं जिनका निर्माण मोहित संग दोष हो गया। जब उनके सानिध्य से तुरंत फल होने लगता है, तो वे जिससे महापुरुष जिससे महान है, उस परमात्मा के सानिध्य से तुरंत फल हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। उसको पीठ दिया कि बेचैनी, अशांति चालू, और सुख के लिए मजूरी चालू और बर्बादी। और उस परमात्मा को पीठ न देकर परमात्मा की तरफ कदम रखे, उसी समय निष्फिक्रता, प्रसन्नता, आनंद, स्वाभाविकता, सहजता, निर्भयता, ये सद्गुण आने लगेंगे। भोग के तरफ जाएंगे तो तुरंत पश्चाताप, घृणा, डर, भविष्य में भारी परिणाम भोगने पड़ते। तो 8 प्रकार के सुख हैं, वो जीव को बांधते हैं। इन 8 प्रकार के सुखों से जो बच गया वो निर्द्वंद हो गया, और उसको असली सुख आ जाएगा। फिर ये सुख तो दिखेंगे सही उसमें बाहर से, लेकिन वो उसमें अटकेगा नहीं, फटकेगा नहीं। 5 तो हुए विषयों के सुख, आंख का, नाक का, मुंह का, कान का, और विकारों का, सेक्स का,
स्पर्श का सुख। ये 5 हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 3 सुख है तो कीर्ति का सुख, दूसरा मान का सुख, शरीर का आदर सत्कार हो, ये मान का सुख हो। शरीर का यश हो, ये कीर्ति का सुख है। ये 7 हो गए। और 8वां सुख है शरीर के चैन आराम के वातावरण का सुख। ऐसी चल रही है, सोफा पे सोए हैं, कुणा कुणा गादी है, तकिए हैं, आराम मिल रहा है। लेकिन ये अन्नमय कोश का आराम है सरकार, राम का आराम नहीं है। जय जय।